अर्ज़ वतन की हिफाजत में जान का नजराना। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशत गर्दों का हमला। खुदकुश हमले में 13 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज भी मारे गए। ISPR के मुताबिक गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर की फोर्सेस के काफिले के सामने धमाके की कोशिश। लीडिंग ग्रुप ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशत गर्द के अज़ाइम खाक में मिला दिए। मायूसी के आलम में भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी काफिले में शामिल गाड़ी से टकरा दी। हमले में 3 शहरी शदीद जख्मी। फील्ड मार्शल खाम दुश्मनों को सख्त पैगाम। कहा दहशत गर्दों के हर सहूलतकार को पकड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। कौम दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक उसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद है। दहशत गर्दों के सहूलतकारों और मुजरिमों का बेरहमी से ताक़ुब करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बनू गैरिसन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बनू में जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की मज़म्मत। दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों को खराज अक़ीदत। शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. The assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. कोई दुश्मन समझे पाकिस्तान कमजोर है तो वो सख्त गलती पर है। फील्ड मार्शल का 2 टोक पैगाम। पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये खतरनाक गलत फहमी होगी। हम अपनी कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। हमारा दुश्मन मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। भारत ने गैर जिम्मेदाराना जारहियत का इर्तिकाब किया जिससे पूरे खित्ते को खतरा था। मुसल्लह अफवाज के भारत को पुरअज़्म जवाब से कौमी वक़ार मजबूत हुआ। ऑपरेशनल सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखीं। किसी भी कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। हक़ खुद इरादियत के असूल में कश्मीरी अवाम के साथ हैं। खित्ते में मुस्तहकम अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर नामुमकिन है। सानहा स्वात कई खानदानों के लिए क़यामत की घड़ी। दरिया स्वात में लापता मज़ीद 2 सयाहों की तलाश। काबल बाईपास, बरीकोट और ख्वाजा किला में सर्च ऑपरेशन। एक और लाश मिल गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। डस्का से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा। जाँ बहक रुबीना और 2 बेटियों शर्मीन और तज़मीन की नमाज जनाजा दारुल उलूम मदीना डस्का कला में अदा। बहन भाई अयान और आयमा की नमाज जनाजा समड़याल रोड ईदगाह में पढ़ी गई। 3 बहनों अजवा, मीरब और मशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद के बाहर कॉलेज रोड पर अदा। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले एशाल और फरमान की नमाज जनाजा कली रुस्तम में अदा की गई। दरिया स्वात में सिलाबी रेले में 2 खानदानों के 18 अफराद बह गए थे। स्वात में सैलाबी सूरत हाल में गफलत बरतने पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर स्वात शहजाद महबूब मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। सलीम जान नए डिप्टी कमिश्नर स्वात तैनात। नाहली पर मुअत्तल अफसरों की तादाद 5 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी शहबाब अली शाह का स्वात का दौरा। फजागट बाईपास पर भी हादसे के मुकाम का जायजा। सानहा स्वात पर अवाम सीख पा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हुकूमती नाहली के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी।
نوجوان تھے, بوڑھے تھے, خواتین تھی, اور آپ کا بچانے والا کوئی نہیں تھا. 2 گھنٹے میں ہمارا ریسپانس یونٹ کہاں پر تھا, آپ کا پی ڈی ایم اے کہاں پر تھا, آپ کی صوبائی حکومت کہاں پر تھی. کسی اور سے بھی ہوتا تو 3 لوگوں کو آپ دیتے کتنا چیختے چلاتے. لہٰذا میرا جو مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف FIR ہو, وزیر اعلیٰ ملتوی ہو, اس کی انکوائری ہو کہ کیوں ہمارے لوگوں کو, شہریوں کو اس طریقے سے مرنے دیا. گورنر فیصل کریم کنجی نے علی امین گنڈاپور کو ذمہ دار قرار دے دیا. آسان ہے سوات کا مقدمہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف درج کرنے کا مطالبہ. کہا 2 گھنٹے تک لوگ طوفانی لہروں کا مقابلہ کرتے رہے, ہیلی کاپٹر کیوں نہیں پہنچا, ذمہ دار کون ہے. سیاحت کا قلمدان بھی علی امین گنڈاپور کے پاس ہے, انہیں خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے. سوات میں دریائے سوات کے اوپر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. صوبائی حکومت نے ابھی ڈی سی معطل کیا ہے. معطل تو وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیسڈ ایٹ اڈیالہ, جو اڈیالہ میں کیمپ آفس قائم کیا ہوا ہے, کیا خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ اس بات کا دیا تھا کہ آپ ورک فرام اڈیالہ کریں, روز لیڈر کو صفائی دینا, لیڈر سے احکامات لینا؟ عوام نے مینڈیٹ آپ کو عوامی خدمت کا دیا تھا. ڈپٹی کمشنر کی بجائے وزیر اعلیٰ کو معطل کیا جانا چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات تاڑر کی پریس کانفرنس. کہا سوات میں سیاح زندگی بچانے کی دعائیاں دیتے رہے, کئی گھنٹوں بعد بھی کوئی مدد کو نہیں آیا. علی امین گنڈاپور اور KP حکومت بالکل ناکام ہو چکی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبے میں جانے کے بجائے ورک فرام اڈیالہ کر رہے ہیں. سانحہ سوات دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بر وقت مدد ملتی تو قیمتی جانیں بچ سکتی تھیں. غمزدہ خاندان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, ان کے ساتھ کھڑی ہوں. عظمہ بخاری نے بھی گنڈاپور سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا. کہا سانحہ سوات کے وقت وزیر اعلیٰ KP اڈیالہ میں ملازمت کر رہے تھے. 2022 میں بھی لوگ امداد کے لیے بلاتے رہے لیکن کوئی نہیں پہنچا. بر وقت آپریشن سے سانحے سے بچا جا سکتا تھا. ریسکیو تب استعمال ہوتی ہے جب وفاق پر چڑھائی کرنی ہو. یہ صرف علیمہ خان کو بچانے کے لیے طیارہ اڑاتے ہیں. کل جب سوات کے اندر یہ تمام ریسکیو کا آپریشن نہیں ہو پا رہا تھا, CM KP کے اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ اڈیالہ کے باہر کھڑے, وہاں پر ایک بادشاہ سلامت کی نوکری کر رہے تھے. خیبر پختونخوا کو مشینری کی مد میں بھی بہت ساری چیزیں دی, لیکن وہ ایکوپمنٹ جو ہے وہ استعمال کہاں ہوتا ہے جب آپ نے کسی جگہ پر چڑھائی کرنی ہوتی ہے. دریائے سوات کے کنارے پر دفتر نہ بناؤ, کوئی کیمپ ہی لگا دو. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو مشورہ. کہا پنجاب حکومت قدرتی آفات پر سیاست سے گریز کرے. مریم نواز کو قدرتی آفات پر سیاست کرنے کے بجائے اپنے صوبے پر توجہ دینی چاہیے. سوات واقعے میں حکومتی مشینری متحرک رہی. خراب موسم ہیلی کاپٹر سروس کی فراہمی میں رکاوٹ بنا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی امداد کا اعلان بھی کیا. موسلادھار بارشوں سے ندی نالے بے بھر گئے. بلوچستان کے ضلع ایوب میں پکنک منانے آنے والی فیملی کی 2 گاڑیاں اربیلے میں بہہ گئیں. 4 خواتین جاں بحق, 2 افراد زخمی. جاں بحق خواتین میں 3 بہنیں بھی شامل. 4 لاشیں نکال لی گئیں. جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق ملتان سے ہے. گلگت بلتستان میں گلیشیئر پگھلنے سے سیلاب. ہنسا میں پانی کے ریلے نے تباہی مچا دی. فصلیں تباہ, گاڑیاں پھنس گئیں. خیبر پختونخوا کے کئی شہروں کا حلیہ بگڑ گیا. سوابی میں سیلابی ریلے چل گئے. رہائشی علاقے ندی نالوں میں تبدیل. بارش کا پانی گھروں میں داخل. اڈینا خوڑ میں پھنسے 4 افراد کو نکال لیا گیا. پارا چنار میں سڑکیں, پل اور گھر پانی میں بہہ گئے. اٹک میں خاتون برساتی نالے میں گر کر جاں بحق. وزیر اعظم شہباز شریف کی تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی پیشکش. بیرسٹر گوہر سے کہا مذاکرات ہی تمام چیزوں کا حل ہے, بیٹھ کر بات کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر کی بھی وزیر اعظم کی پیشکش کی تصدیق. بولے ایوان میں سب کے سامنے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں ہماری طرف سے فی الحال کوئی جواب نہیں کیا. کسی کے دل میں, کسی کی ویو میں یہ ابہام نہ رہے کہ کل کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ جو آزاد تھے وہ آج بھی آزاد ہے. نہیں, وہ سارے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل میں تھے, ہیں اور اسی کے اندر رہیں گے. PTI سے بغض میں اتنی حدیں پار نہ کریں. بیرسٹر گوہر کی پارٹی رہنماؤں کی ہمراہ پریس کانفرنس. کہا
मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। खाम ख्याली है कि पीटीआई अरकान किसी और जमात में जाएंगे। इंसाफ का हसूल आज जितना मुश्किल है 1996 में नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। शिबली फराज ने कहा, पहले ही फैसले टीवी पर डिस्कस हो रहे होते हैं। गुज़श्ता रोज के अदालती फैसले ने आखिरी कील ठोक दी। पीटीआई को जेल से बाहर निकाला जाए। अगर हर किसी का नंबर आएगा, कोई ये ना समझे हम बच गए। बानी पीटीआई से गद्दारी करने वाला पार्टी से नहीं, खुद से ज़्यादती करेगा। नहीं पता कि आप मुझे अपने खिलाफ एक रेफरेंस लिखकर भेजने पे मजबूर कर रहे हैं। एंड आई एम सेंडिंग दिस रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन इन 26 अफराद के खिलाफ कि इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी लीडर की हिदायत को तस्लीम नहीं किया। अगर आपके किसी लीडर के खिलाफ कोई मुकदमा है जेल में, तो किसका लीडर जेल में नहीं रहा? यहाँ पर तो लोगों के लीडरों को फांसियां दी गई हैं। क्या वो जाके कोर कमांडरों के घर को मैं जलाता रहूं? क्या रेडियो पाकिस्तान की इमारत को मैं जलाता रहूं? और ये अगर जराइम नहीं है तो क्या है? अगर वो जेल में है तो मैंने जेल में डाला है। ये सब करें आप तो आपके उस बंदे को जो सजा भी ना मिले उस चीज की। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा, स्पीकर का कड़ा एक्शन। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। असम्बली में तोड़ फोड़, 10 अरकान को 20 लाख रुपए से ज़ायद का जुर्माना, 15 इजलासों के लिए पाबंदी। मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, कार्रवाई ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर की गई। अपोजिशन को एहतजाज का हक, लेकिन गुंडागर्दी और गालियां देना किसी का हक नहीं। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान गालम गलोच और हुल्लड़बाजी भी की गई। जनाब स्पीकर, हम आपको डायरेक्ट ये बता रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे। हमारे सारे मेंबर्स के खिलाफ रेफरेंस दे दें, हमें डी सीट कर दें, हमारे ऊपर जुर्माने लगा दें। हम इस फस्ताई हुकूमत के आगे नहीं झुकेंगे। आज आप जिस दस्तूर की बात कर रहे हैं, आज आप जिस दस्तूर को सामने रख के सारे फैसले कर रहे हैं, उसी दस्तूर को आपने आज अपने पैरों तले रोंदा है। अगर समझते हैं कि हम झुक जाएंगे तो ये गलत फहमी है। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर का सख्त जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब की तारीख में इस नौयत के वाकयात पहले नहीं देखे गए। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और हमें डराया जा रहा है। कल के एहतजाज में कोई गैर मामूली बात नहीं हुई। कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसकी कड़ियाँ उन फैसलों से जुड़ती हैं। अगर 26 लोगों को मुअत्तल कर सकते हैं तो सबको भी कर दें। हम फिर भी एहतजाज करते रहेंगे। 2008 में 58% सिंध के लोग पढ़ लिख सकते थे। 4000 अरब रुपया जो हमने खर्च किया है इन सालों में, 4000 अरब रुपया तालीम का, तो उसके बाद वो 58 से गिरकर 57.5% हो गया है। कराची के बेशतर इलाकों में 40% से ज्यादा इलाकों में पानी नहीं आता। आधा शहर टूटा हुआ है, रोड टूटे हुए हैं, नाले खुले हुए हैं, गंदे नाले बह रहे हैं। इनसे ना नाले साफ होते हैं, ना रोड बन सकते हैं इनसे, और रोड तोड़ देते हैं बस। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, तालीम पर 4000 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद शरह ख़वानदगी कम हो रही है। 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कराची के बेशतर इलाकों में लोगों को पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं है। तर्जमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी का मिफ्ताह इस्माइल को दो टोक जवाब। कहा, सिंध हुकूमत ने तालीम, सेहत, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2000 अरब से जायद खर्च किए। 600 स्कूल्स की मरम्मत, 200 मॉडल स्कूल का क़याम अमल में लाए। मिफ्ताह इस्माइल बताएं, बतौर वजीर मुल्क की बेहतरी के लिए क्या किया। वज़ीर आज़म का बिजली बिलों में पीटीवी फीस ख़त्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ पीटीवी फीस ख़त्म करने का ऐलान आज करेंगे। फीस की मद में 35 रुपये हर माह बिजली सार्फिन से वसूल किए जाते हैं। फीस की मद में तकरीबन 1.5 अरब रुपए हर माह वसूल किए जाते हैं। पाकिस्तानी मईशत पर मंडलाते दिवालिया के बादल छट गए। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सरे फहरिस्त। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। दिवालिया का इम्कान
59 से कम होकर 47% रह गया। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। ये सरमाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। अमरीकी खातून के बाद ट्यूनिस की लड़की के साथ भी धोखा। कराची पहुंचने वाली 19 साला संदा यारी की मोहब्बत नाकाम। लियारी के नौजवान से शादी के बाद दरबदर, चंद माह बाद शौहर ने तलाक दे दी। बेयारो मददगार लड़की मदद की तलाश में लियाकताबाद वबन थाने में जा पहुंची। कहा पाकिस्तानी वीज़ा ख़त्म हो चुका। शौहर ने साथ रखने से इनकार कर दिया। वतन वापसी के अखराजात भी नहीं हैं। हुकूमत पाकिस्तान एग्जिट परमिट जारी करे ताकि वापस जा सकूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा में आइंदा हफ्ते जंग बंदी कराने का दावा। बोले पाकिस्तान, भारत और इसराइल ईरान के बाद रवांडा और कांगो में भी जंग बंदी करा दी। दुनिया में अमन कायम कराने पर लोग मुझे सराहते हैं। कांगो के वफ्द का भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। इसराइल से जंग में शहीद होने वाले ईरानी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा अदा। तेहरान में नमाज जनाजा का अज़ीमुश्शान इज्तिमा। मुल्क भर से हज़ारों अफराद की शिरकत। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहीद ईरानी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की सरकारी एहसास के साथ तदफीन।